दोस्तों, सबों को जय मसीह की। आज एक व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा के विरोध में अपना वीडियो बना रहा है और वो वीडियो बना के समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं और वो अपने आप में समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं। तो आइए उसका वीडियो को भी देखते हैं और उसके वीडियो से क्या बातों को उसने कहा है उसको भी हम लोग देखेंगे और वचन से उसको जवाब भी देंगे। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं। और वो व्यक्ति ये रहा। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति ये रहा। ध्यान से आप देख लीजिए। और उसका चैनल ये रहा। सत्य वचन का सारांश इनका चैनल का नाम है। पास्टर A.S. सुरेश इनका नाम है और इन्होंने सही शिक्षा, खरी शिक्षा जो दे रहे हैं डैनियल राज, उसके विरोध में ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए इनका वीडियो को भी देखते हैं और इनकी सारी बातों को भी समझते हैं और इनको वचन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। चलिए तो इनका वीडियो को शुरुआत करते हैं और ध्यान से इनके वीडियो को देखें। फिर वचन को भी बीच में मैं रखूँगा ताकि उससे स्पष्ट हो और ये जो बकवास कर रहे हैं उस बकवास का वचन से मुंह तोड़ जवाब दे सकें, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही साथ सही शिक्षा, खरी शिक्षा जो है उसके सपोर्ट में, जी हाँ, सही शिक्षा, खरी शिक्षा के सपोर्ट में ये वीडियो है ताकि इस जैसे व्यक्ति से लोगों को बचा सकें। जो ऐसे व्यक्ति वीडियो बना के अपना व्यूज़ उठाने के लिए, है ना, व्यूज़ कमाने के लिए, है ना, इस तरह का टारगेट करता है ऐसे प्रचारक को जो फेमस है या जो सही बातों को बोल रहा है। गलत को करता है तो समझ में आता है कि चलो गलत को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन जो सही कर रहा है उसको भी ये परेशान करता है ना। और सामने से बात करने के लिए इसमें दम नहीं है, सामने से बात करने के लिए इसमें हिम्मत नहीं है। जबकि बहुत सारा प्रोग्राम डैनियल राज के द्वारा चलाया जा रहा है और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसे मंगलवार को जो होता है, जूम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कुछ समय डैनियल राज के साथ बिता सकते हैं, वचन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपना गवाही दे सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामों में ये सामने नहीं आते ऐसे व्यक्ति, लेकिन वीडियो उटपटांग कुछ भी बनाते जाते हैं। अगर इतना वचन में ध्यान लगाते हैं, अगर इतना वचन का सही से प्रचार करने में लगाते तो आज कहीं और रहता मसीहत, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ी फैलाने में लगे हुए हैं। तो आइए इनका वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की मेरे प्रियो। मूर्ख मंथन बैठक का वो मूर्ख प्रचारक, MMB का मूर्ख प्रचारक, वो कहता है यूहन्ना झूठा है, उसकी शिक्षा झूठी है। तो ये व्यक्ति कहता है मूर्ख मंथन बैठक का वो मूर्ख प्रचारक। अब ये कितना बड़ा ज्ञानवान है जो दूसरे को मूर्ख कह रहे हैं। तो आइए इनका ज्ञानवान को भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये कितना ज्ञानवान वाला काम किए हैं, है ना। तो ये रहा इनका चैनल और टोटल 198 वीडियो डाला है, यानी कि 198 वीडियोस इनका डाला हुआ है। 846 इनका सब्सक्राइबर है, 846। और थोड़ा सा चैनल पे इनका नज़र डालते हैं कि ये किस तरह का वीडियो बनाते हैं और क्या मतलब मसीह समाज को सिखा रहे हैं, है ना। तो इस पे हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। तो ये देखिए इनका चैनल, और अगर होम पे आते हैं तो ये सारा वीडियो आपको इनका देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से अधिकतर ये व्यक्ति डैनियल राज के ऊपर ही वीडियो बनाया है। ये देखिए ये सारा जो वीडियो है ये एक दूसरा भाई का वीडियो है,
लेकिन ये देखिए डैनियल राज के ऊपर बनाया गया है, डैनियल राज है ना। अब इनका वीडियोस में आते हैं तो ये देखिए अधिकतर वीडियो डैनियल राज के ऊपर ही बनाया गया है। ये सारा टॉपिक को लेके ये देखिए नीचे का भी वीडियोस बहुत सारा जो है, और भी इनका वीडियोस देख लीजिए। मतलब जितना भी इनका वीडियोस बनाया गया है ये केवल विरोध का ही वीडियो है ना। मतलब जो ये विरोध किए हैं उसका ही वीडियो है। टीचिंग का वीडियो कम और विरोध का वीडियो ज़्यादा है ना। इसको कट कर देते हैं, फिर से हम लाएंगे जब उस वीडियो पे बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं इनका वीडियोस। अभी हम लोग एक्सपोज जो करेंगे या फिर जिस वीडियो पे बात करेंगे, इस वीडियो पे बात करेंगे है ना, डैनियल राज कल्ट, उसी के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनका पहले चैनल को देख लेते हैं। डैनियल राज किलर, वाह सही लिखा है, डैनियल राज किलर, शैतान का किलर, शैतान की शिक्षाओं का किलर सही शिक्षा के द्वारा। लेकिन ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसका दिमाग खोपड़ी काम नहीं करता है। तो ये देखिए ये जितना भी वीडियो है डैनियल राज के ऊपर अधिकतर इसमें आपको वीडियोस मिल जाएगा है ना। और देख सकते हैं कि टीचिंग का लेवल कितना हाई है इनका, इतना हाई है कि मसीह समाज को अगर किसी से सीखना चाहिए तो इसी से है ना। इतना भयानक टीचिंग दिए हैं ये, देख लीजिए टीचिंग खत्म, फुसफुस परफ्यूम वाला फुसफुस जो रहता है ना अंदर का सामान खत्म, लिक्विड जो खत्म तो फुस फुस ऐसा आवाज आता है ना। ये है इनका चैनल में, ये देखिए डैनियल राज के ऊपर। प्लेलिस्ट में जाते हैं, शिक्षा का भी वीडियो बनाए होंगे। ये देखिए कितना शिक्षा का वीडियो बनाए है ना। तो ये है ये व्यक्ति है ना। अब बताइए कि इसे क्या कहा जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये ऐसे लोगों का वीडियोस देखने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, एक बार शॉर्ट्स, एक बार होम पेज इत्यादि जरूर चेक करें है ना। होम हो गया, वीडियोस हो गया, इसको जरूर चेक किया करें है ना। और वो चेक इसलिए किया करें कि इन्होंने क्या बकवास किया है, क्या मतलब टीचिंग दिया है ना। अगर ये व्यक्ति कहता है कि डैनियल राज गलत है या फिर और भी लोग गलत है तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज गलत है। तुम गलत से बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, गलत से बचाने के लिए तुम क्या कदम उठा रहे हो कि मसीह समाज को तुम ऐसा कुछ दो कि डैनियल राज के जैसे गलत लोग जो हैं, तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज जैसे जो गलत लोग हैं उससे तुम लोगों को कैसे बचाओगे। ये एक एक वीडियो उठा के खाली उठपटांग मतलब कट पेस्ट करके जो तुम डाल दिए हो उसके द्वारा, तो फिर तुम्हारा टीचिंग का वीडियो कहां है, तुम्हारा शिक्षा का वीडियो कहां है। जैसे उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन देना चाहिए, मती मरकुस लूका यूहन्ना का पुस्तक का अध्ययन देना चाहिए, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अध्ययन देना चाहिए, एक एक वचन बारीकी से स्पष्ट रूप से तुमको सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डैनियल राज जैसे, तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज जैसे, देखिए तो लिखा है ना, कोई पाखंडी हो तो इसके जैसा, ठीक है। डैनियल राज तुम्हारे हिसाब से पाखंडी है, तो इस पाखंडी से बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुमने कितना वचन का शिक्षा दिया, वचन का टीचिंग दिया? तुम तो इसको विरोध में केवल बना रहे हो। और तुम डैनियल राज का प्रचारक हो, लगता है यीशु मसीह का प्रचारक नहीं हो, डैनियल राज का प्रचारक हो। इसलिए तो इतना वीडियो केवल डैनियल राज का दिख रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या सीख सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर ये व्यक्ति कहता है कि डैनियल राज गलत है या फिर और उसके जैसा गलत है, तो इनको तो टीचिंग का वीडियो बनाना चाहिए ना, ताकि टीचिंग दे तो वो सही बात लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग गलत से बच सके। जैसे डैनियल राज जी करते हैं। गलत शिक्षा बहुत है मार्केट में, लेकिन वो क्या करते हैं कि
सही बातों को रख के टीचिंग को सही से देते हैं, वचन को सही से सिखाते हैं, ताकि जो झूठ है, ऐसे पास्टर AS सुरेश के जैसे जितने लोग हैं वो एक्सपोज हो जाए, फुसफुस हो जाए, है ना, इनका जो दुकान है वो बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, है ना, खत्म हो जाए। तो ऐसा तो नहीं करते हैं ये लोग। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि इनका जब दुकान बंद होने लगता है, इनका जब ड्रामा खत्म होने लगता है, तो ये उसके विरोध में, यानी डैनियल राज के विरोध में फिर वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन सामने से डैनियल राज के बात नहीं करना चाहते हैं, सामने से ये आके नहीं दे मिलना चाहते हैं, सामने से ये फेस टू फेस नहीं होना चाहते हैं। ऐसा क्यों, है ना, ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। और अगर यदि डैनियल राज के चैनल पे जाके देखा जाए, है ना, जो कि आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना, तो देखिए अगर आप वीडियोस में जाइएगा तो लोगों को व्यक्तिगत जो टारगेट किया हुआ वाला वीडियो है नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, प्रोग्राम किए हैं डैनियल राज, डिबेट शो किए हैं, एक्सपोज वाला वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी कब, जब इस व्यक्ति को छेड़ा गया तब। नहीं तो ये व्यक्ति केवल और केवल वचन पे फोकस करके वचन का शिक्षा दे रहा था। जो मसीह समाज में, जो संसार में गड़बड़ी है ना, जो वचन के विरोध में यदि काम चल रहा है, उसको एक्सपोज किया था ये व्यक्ति, है ना। लेकिन किसी का व्यक्तिगत टारगेट करके इसने नहीं कहा था, है ना, लेकिन टीचिंग से सारी गड़बड़ी का पर्दाफाश हो जाता था। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होने लगा, जो गलत में रहना चाहते हैं या फिर जो गलत ही करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग फिर इसके विरोध में वीडियो बनाने लगे, है ना। तो फिर उसके वजह से डिबेट शो का प्रोग्राम आया, सामने से बात करने का प्रोग्राम आया। अभी भी चल रहा है कि आप जूम के माध्यम से डैनियल राज के साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बात है तो कर सकते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आता है, लेकिन विरोध में वीडियो खूब बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शैतान का कार्य, है ना, कि सामने से बात नहीं करना चाहता है लेकिन पीठ पीछे सब कुछ करना चाहता है। बहुत बड़का तुर्रम खान बनता है कि हम तो ऐसे हैं ऐसे हैं। तो सामने से बात करो ना भाई बैठ के, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, चलिए इनका वीडियो, इनका चैनल पे थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ये सारा जो वीडियोस देख रहे हैं आप, सारा टीचिंग का वीडियो है ना। ये गवाही का वीडियो है। वीडियोस में जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं, टीचिंग का सारा वीडियो आपको मिलेगा, है ना। ये अधिकतर इनका वीडियो जो है वचन की शिक्षा के लिए मिलेगा, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये इनको डॉक्टर शिबू थॉमस को एक्सपोज वाला वीडियो है, लेकिन अधिकतर वीडियो जो आपको मिलेगा वो टीचिंग का ही मिलेगा। ये गवाही का वीडियो है अन्य भाषा के ऊपर, है ना, जो रबा रबा सवा सवा से जो लोग यदि फंसे हुए थे निकले। ये देखिए टीचिंग का ये कमाल है ना। सही शिक्षा, खरी शिक्षा का ये जो है ना फल है। ये देखिए, ये सारा फल आपको दिख रहा है। ये फल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये टंग्स में फंसे हुए थे, है ना, जिब्रिस जिसको कहते हैं, रबा रबा सवा सवा एरेंगे बेड़ेंगे, है ना, तिती बिती, ये सब में ये लोग फंसे हुए थे, है ना। मैं भी उसमें फंसा हुआ था। तो ये कैसे ठीक हुआ? जब वचन का सही शिक्षा, खरी शिक्षा आया तब, है ना। और ये सारा गवाही है कि कैसे लोग यदि उन सब बातों से निकल पाए और कैसे यदि पहले फंसे हुए थे और उनको कोई मतलब उन्नति नहीं होता था आत्मिक बातों में, वचन की बातों में, लेकिन अब वचन की शिक्षा से उनका उन्नति हो रहा है, आत्मिक उन्नति, है ना। तो ये सारे फल हैं जो टीचिंग से दे मिल रहा है ना। आप देख सकते हैं ये सारा चीज, है ना। लेकिन जब और नीचे किया जाए तो देखिए आपको सारा चीज आपको टीचिंग का मिलेगा, है ना। ये देखिए वचन की शिक्षा की बातें, है ना। ये देखिए, है ना, 39 पुस्तक, है ना, 39 पुस्तकों का जो अध्ययन चल रहा था, है ना, पूरा देखिए। अगर आप नीचे तक जाएंगे तो आपको टीचिंग 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 का ही वीडियो अधिकतर मिलेगा डैनियल राज के चैनल पे। शॉर्ट्स में अगर जाते हैं देखिए गवाही का वीडियो, है ना। लाइव में अगर जाते हैं टीचिंग का वीडियो। प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो देखिए, है ना, ये एक्सपोज जो किए थे क्योंकि ये व्यक्ति भी सामने से बात नहीं करना चाहता था लेकिन पीठ पीछे खूब भौंक रहा था, है ना।
और जब सामने से बोलने का मौका दिया जाता है तो सब फुस-फुस हो जाते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, 39 पुस्तकों का अध्ययन वाला चल रहा था। शॉर्ट्स वीडियो में छोटा-छोटा वीडियो जो वचन को 1-2 वचन को लेकर समझाना हो गया। त्रिएक परमेश्वर के ऊपर ये अद्भुत टीचिंग, है ना। फिर आप ये टाइथ को लेके, है ना, दशमांश को लेके अद्भुत टीचिंग। ये देखिए डिबेट शो, इस शो में इन्होंने बुलाया था लोगों को तो नहीं आया कोई, है ना, कोई सामने से नहीं बात करने आया था, जबकि इसका कितना एपिसोड बना उसके बावजूद, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग पता नहीं, है ना, कि सामने से बोलना नहीं चाहते हैं, पीठ पीछे सोचते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, हम तो बहुत सही है, डैनियल राज गलत है। तो ठीक है ना भाई, सामने से बात कर लो, डिबेट शो में क्यों नहीं आए फिर, है ना। तो ये देखिए 21 यहाँ लास्ट दिख रहा है ना। इतना शो करने के बावजूद भी लोग नहीं आ पाए, सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। ये स्टडी आप देख सकते हैं, है ना। न्याय के दिन महान रखवाला पूछेगा, ये सारा जो है टीचिंग का वीडियो है ना। ये कैसा अंधापन है ना, ये सारा आप टीचिंग होते। देखिए स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल, यानी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का पुस्तक पे स्टडी दिया गया है ना। साउंड डॉक्ट्रियंस का जो क्लास चला था, पूछो जो भी पूछना है, ये सवाल जवाब वाला, इसमें भी ये बहुत सारा लोगों का सवाल जो था वो क्लियर हुआ, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, है ना, वचन पे चर्चा, मूसा की सेविकाई से आज की मसीहत कितना कुछ सीख सकता है, ये टीचिंग, उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन, है ना, दानियल का पुस्तक का अध्ययन, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अध्ययन, ये सारा प्रोग्राम जो है ऑलरेडी ये व्यक्ति जो है चला के बैठा हुआ है। और इसमें कोई जो बहुत बड़का तुरम खान जो बन के बैठे हुए हैं, जो वीडियो बनाते हैं, ये सब प्रोग्राम में आए नहीं, है ना, लेकिन विरोध करने के लिए तैयार हैं। अब बताइए कि ये व्यक्ति का वीडियो का, ये व्यक्ति के चैनल के अंदर अगर जाते हैं तो आपको टीचिंग का वीडियो मिलेगा, वचन सीखने वाला वीडियो मिलेगा। लेकिन वही अपोजिट अगर ए सुरेश का चैनल पे जाते हैं तो केवल आपको विरोध का ही वीडियो मिलेगा, है ना। तो ये व्यक्ति को पता चला कि मसीह समाज में गड़बड़ी है, मसीह समाज में गड़बड़ फैला हुआ है, और इतना गड़बड़ फैला हुआ कि उसका हद नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या किया कि टीचिंग देना स्टार्ट किया, सही शिक्षा, खरी शिक्षा देना स्टार्ट किया, ताकि लोग एजुकेट हो। तो जब सही बात आएगा तो ऑलरेडी गलत चीज छूट जाएगा, और वही चीज जब इनका टीचिंग से हुआ तो लोगों को खुजली होने लगा और वो लोग पीठ पीछे भौंकने लगे। और ये व्यक्ति जब सामने से मौका दिया तो लोग आने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों यहां पे कि आप लोग इनका वीडियोस को भी बढ़िया से देखिए, चेक कीजिए, है ना। ये जितना भी टीचिंग का वीडियो है आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए, और आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप क्या है, वचन कैसे है, क्या है। और उसके बाद प्रार्थना पूर्वक जब निश्चित आप इनका वीडियो को देखिएगा तो निश्चित परमेश्वर अपने वचन से आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ के माध्यम से सिखाएगा, और आप आत्मिक उन्नति कर पाएंगे वचन के क्षेत्र में, है ना। लेकिन इनके विरोध में लोग जो हैं वीडियोस बनाते जा रहे हैं, है ना। तो ये वीडियो को हम लोग एक्सपोज करने जा रहे थे, झूठा है, उसकी शिक्षा झूठी है ना। पहले बिल्कुल साफ कहा था और अभी भी कह रहा हूं। तो आइए अब इस वीडियो पे हम लोग ध्यान देते हैं। जय मसीह की मेरे प्रियो, मूर्ख मंथन बैठक का वो मूर्ख प्रचारक, एमएमबी का मूर्ख प्रचारक, ये व्यक्ति कहता है मूर्ख मंथन बैठक का ये वो मूर्ख प्रचारक, यानी डैनियल राज को मूर्ख कह रहा है। जो व्यक्ति मूर्ख रहेगा, है ना, वो क्या उतना टीचिंग दे पाएगा। और आप बहुत बड़का ज्ञानी, बहुत बड़का सिद्ध पुरुष व्यक्ति आप हैं अपने नजर में, परमेश्वर के नजर में तो नहीं हो सकते हैं,
लेकिन आप अपने नज़र में, खुद के नज़र में आप बहुत बड़का पास्टर हैं, बिशप है, कार्डिनल हैं, पास्टर A.S. सुरेश जी, तो फिर आपने उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन क्यों नहीं दिया? आपने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का पुस्तक का अध्ययन क्यों नहीं दिया? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अध्ययन क्यों नहीं दिया? बताइए, दानियल का पुस्तक का अध्ययन क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो व्यक्ति तो मूर्ख है, और उसका मूर्ख का टीचिंग आपसे, आपका 800 वीडियो है, उसका कितना वीडियो अभी देख के बता देंगे बाद में आपको, लेकिन उसका वीडियो तो आपसे डबल तिबल चौबल है। तो फिर आपको तो उसके टक्कर में आना है, अगर उसके लेवल में आना है तो आपको तो उसका मतलब और भी बढ़िया से टीचिंग देना चाहिए ना। पुस्तक को मतलब पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको मतलब खत्म कर देना चाहिए पढ़ा के, एक एक वचन बारीकी से बता के, ताकि लोग गलत शिक्षा से बच सके, आपके अनुसार जो उनका गलत शिक्षा है ना। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और आप कह रहे हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख मंथन बैठक है। तो जो मूर्ख रहेगा वो उतना उतना टीचिंग कैसे दे देगा, और उसके टीचिंग से लोगों का जीवन कैसे बदलेगा? लोग पाप से छूट रहे हैं, लोग गड़बड़ी से छूट रहे हैं, लोग जो सेवा नहीं करते थे वो सेवा करने लग रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है और ये कैसे होगा? एक मूर्ख व्यक्ति क्या कर पाएगा? जी नहीं। और इस व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, और इनके जैसों को मैं कहना चाहता हूं, और जितने लोग ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार जो ये व्यक्ति कह रहा मूर्ख मंथन बैठक, और मूर्ख मंथन बैठक का वो प्रचारक, उसका वीडियो को आप देखिए और इसका भी वीडियो को देखिए, और आप मिलाइए कौन सही है कौन गलत है। आप टीचिंग का लेवल को मिलाइए। मैं डैनियल राज का यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उसके टीचिंग का तारीफ कर रहा हूं, वो टीचिंग का जो परमेश्वर की ओर से है। और ये परमेश्वर की ओर से क्यों है? क्योंकि जब आप डैनियल राज का टीचिंग को सुनिएगा, डैनियल राज के वीडियोस को देखिएगा, तो उसमें जो वचन बताया जाता है ना, वो आपको डैनियल राज के प्रति कम और परमेश्वर के प्रति ज्यादा आकर्षित करेगा, परमेश्वर के पास आपको ज्यादा ले जाएगा। डैनियल राज के पास नहीं, परमेश्वर के पास आपको ज्यादा ले जाएगा। अगर मेरे बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो एक बार आप सच्चे मन से आप डैनियल राज का वीडियो को देखिए। कितने ऐसे लोगों का गवाही है, कितने ऐसे लोग गवाही दिए हैं कि मैं पहले विरोध करता था, लेकिन एक बार सोचा कि चलो सुनते हैं, देखते हैं, और मैंने जब देखा तो मेरी बुद्धि खुल गई, और ऐसी अद्भुत बातें थे परमेश्वर का वचन से सीखा कि मेरा जीवन बदल गया। ऐसे ऐसे लोग पाप में पड़े, विश्वासी बन के पाप में पड़े हुए थे, विश्वासी बन के सेवा का काम नहीं करते थे, विश्वासी बन के वो नहीं करते थे जो वचन कहता था, लेकिन डैनियल राज का वीडियो को देख के, वीडियो को सुन के, समझ के वो प्रचार करने के लिए तैयार हो गए, वो प्रचारक बन गए। वो और भी बाकी बातों से छूट गए, नशा से छूट गए, व्यभिचार से छूट गए। तो ये क्या एक मूर्ख व्यक्ति कर सकता है क्या? या फिर बिना परमेश्वर के लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि शैतान का काम और शैतान का प्रचारक का काम क्या है? परमेश्वर से दूर करना। लेकिन जो परमेश्वर के नजदीक ले जाए वो तो सच्चा प्रचारक है ना। तो भाई साहब, अपना बात को थोड़ा सा सुधारिए, है ना, क्योंकि इसी पृथ्वी पे आप सुधर सकते हैं। इस पृथ्वी पे सुधर के, बदल के और परमेश्वर का काम कर सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी से जाने के बाद आप नहीं बदल सकते। उसके बाद न्याय हो जाएगा। फिर आप बदलना भी चाहेंगे तो भी नहीं बदल सकते, फिर अपना गलती को सुधारना भी चाहेंगे तो भी नहीं सुधार सकते। और अगर आप उतना रुतबा वाले हैं, आप उतना ही जानकार इंसान हैं, आप मूर्ख नहीं है, चलिए डैनियल राज तो आपके हिसाब से मूर्ख है ना, तो आप मूर्ख नहीं है तो आप कहाँ टीचिंग दिए हैं और आप कब दीजिएगा ये तो बताइए। चलिए नहीं दिए ना, अब कब दीजिएगा? उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन कब करवा रहे हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का पुस्तक का अध्ययन कब करवा रहे हैं? ठीक है, डैनियल राज गलत है ना आपके हिसाब से, हम आपसे सीखना चाहते हैं, सिखाइए। लेकिन नहीं, आप तो फुसफुस है ना, आप में अंदर में परफ्यूम नहीं है, खाली फुसफुस फुसफुस करने वाले हैं आप केवल, है ना, पीठ पीछे केवल भौंकने वाले हैं, और उसी से समझते हैं कि बहुत बड़का तुर्रम खान है। आइए सुनते हैं और आगे। कहता है यूहन्ना झूठा है, उसकी शिक्षा झूठी है। मैंने बिल्कुल साफ कहा था और अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, यीशु की टीचिंग के आगे हम किसी की टीचिंग को नहीं मानेंगे। दोस्तों, क्या यह सही नहीं है
कि यीशु के टीचिंग के आगे किसी और का टीचिंग को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर है, यीशु गॉड है, यीशु सबसे ऊपर है। और बाकी जितना लोग भी आते हैं, चाहे यूहन्ना हो, चाहे वो बहुत बड़का प्रॉफिट हो, भविष्यवक्ता हो, बहुत बड़का तुर्रम खान हो, वो सब यीशु के नीचे ही आते हैं, है ना। और ये व्यक्ति तो सही बोल रहा ना कि यीशु के अलावा और किसको दे पहले दे माने, है ना। आगे सुनते हैं। आपको जो समझना है समझो, आपको जो बोलना है बोलो। जो शिक्षा यीशु की है हम उसी को लेके चलेंगे। वो मूसा हो, वो जॉन द बैप्टिस्ट हो, या कोई भी तुर्रम खान हो। जो चीज गलत है गलत है। जी दोस्तों, तो क्या गलत कहा उन्होंने? अगर हम देखें आदम हवा की बात को लेते हैं, तो क्या आदम हवा ने गड़बड़ी नहीं किया? बिल्कुल किया, है ना। तो आदम हवा गड़बड़ी कर सकता है, दाऊद गड़बड़ी कर सकता है, मूसा गड़बड़ी कर सकता है, सैमसन गड़बड़ी कर सकता है। क्यों गड़बड़ी कर सकता है? क्योंकि ये सब इंसान हैं। तो क्या हमको इन सब के पीछे चलना है? इन सब ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत अच्छी बात है। उसका प्रतिफल उसको कौन देगा? परमेश्वर देगा। तो क्या हम इनके पीछे चले या यीशु के पीछे चले, या यीशु की बातों को लेके चले, है ना। और ये सब यीशु के लिए ही तो किए ना। तो हमको यीशु का करना है, हमको यीशु को लेके चलना है बात को, कि बाकी और लोगों का बात को। और यीशु के बात को लेके चलना है ना, तो बाकी यीशु मसीह फिर जिसकी बात को लेके चलने बोलेगा उसको लेके चलेंगे। लेकिन सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर हम किसको लेके चले? यीशु मसीह को, जाहिर सा बात है। लेकिन ये व्यक्ति उल्टा बोल रहा है ना। आइए इसका और बातों को सुनते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा नहीं है, बल्कि वो यीशु से भी बड़ा है। ऐसा यीशु। दोस्तों, ये व्यक्ति कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु से भी बड़ा है। अब बताइए, इसको मूर्ख बोले या बोले कि बहुत बड़का बिशप है, कार्डिनल है, कि इससे बड़का कोई जानकार है? ये नहीं है ना। समझ नहीं आता है ऐसे लोगों को क्या किया जाए। ये व्यक्ति कहता है यीशु से भी बड़ा है यूहन्ना। क्या यीशु से बड़ा कोई भी हो सकता है मनुष्य में? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है। आप लोग भी वचन पढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। यीशु से बड़ा क्या कोई हो सकता है? अगर यीशु से बड़ा कोई हो सकता है ना, तो कैसे हो सकता है? क्या यीशु मसीह ने जो कार्य किए वो यूहन्ना कर सकता है? क्या यीशु मसीह जो भविष्य की बातें बता रहा है, जो यीशु मसीह जो देख कर रहा है, वो यूहन्ना कर सकता है? आइए हम लोग कुछ वचन से भी इसको देखते हैं। मत्ती का पुस्तक 11 अध्याय 2 वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। आगे कहता है, क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यानी दूसरे की प्रतीक्षा करें, दूसरे की बाट जो है, मतलब दूसरे का इंतजार करें। ये कहता है यूहन्ना। अब अगर यीशु से भी बड़ा है यूहन्ना, तो क्या यीशु के बारे में उसको पता नहीं है कि यही यीशु है, यही आने वाला है, यही उद्धार करता है? तो मेरा कहना यह है कि जब यूहन्ना धोखा खा सकता है यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु से बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि यीशु से भी बड़ा है यूहन्ना। अब बताइए इसकी टीचिंग को कितना सही मान के लेके चले, है ना। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति कौन है और किसकी ओर से है ना। क्योंकि वचन में कहता है कि स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है शैतान, और कहता है कि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों जैसा रूप धरे। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। ये लग तो रहा है अच्छा, है ना, कितना अच्छा शर्ट पहना है, तरीके से माइक लगाए हैं, बाइबल लिए हैं, पीछे अच्छा पर्दा है, नीचे ये है ना, लेकिन धर्म के सेवकों जैसा रूप धरे, है ना। तो ये बोलता है कोई अचंभे की बात नहीं, है ना, कुरिन्थियों में कहता है। तो ये कोई अचंभा का बात नहीं है।
ऐसा टिप टॉप बढ़िया से बन के आ सकता है, लेकिन अंदर से टीचिंग को समझना है कि ये किस तरह का टीचिंग दे रहा है, और यही इस व्यक्ति के माध्यम से पता चलता है। आइए आगे सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि यूहन्ना मुझसे बड़ा है। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ जो स्त्रियों में से जन्मे हैं इस पृथ्वी पर। और विशेषकर बाइबल के भक्त, जितने भी भक्त और भविष्यवक्ता हैं, सारे जो स्त्रियों से जन्मे हैं, मूसा हो, एलिया हो, एलिशा हो, यशायाह हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन सबों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह अपने आप के विषय में कह रहे हैं, मैं भी एक वो पुरुष हूं जो स्त्री से जन्मा हुआ। मैं भी एक स्त्री से जन्मा हुआ हूं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुझसे भी बड़ा है। यीशु मसीह भी ये किस संदर्भ में बोल रहा है, क्या है, नहीं है, इस चीज को नहीं समझ रहा। बस एक वचन को कट मार के उठा लिया है और उसी को लेके जैसे गन्ना पीसते हैं ना, वैसे पीस 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 कर रहा है ना। उस छोटा सा टुकड़ा को उठा के और ये व्यक्ति उसको पीस रहा है, जैसे गन्ना का जूस नहीं निकालते हैं उस तरह से एक जूस निकाल रहा है ना। लेकिन उसका आगे का वचन, पीछे का वचन, ऊपर का वचन, नीचे का वचन क्या कहता है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और ये यीशु से भी बड़ा किसको बना दे रहा है? यूहन्ना को, है ना। स्त्री से जन्मा हुआ एक दिव्य पुरुष है और यीशु मसीह अपने बारे में संकेत करते हुए कहते हैं कि यूहन्ना भी मुझसे बड़ा है, यूहन्ना मुझसे भी बड़ा है। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह की महानता है, उसकी परमेश्वर तत्व का एक स्वभाव है, अपने भक्तों को अपने से ऊंचा बनाना, उनसे अपने से बड़ा कहना। ये व्यक्ति कहता है कि अपने से बड़ा कहना, तो क्या बड़ा कहने का मतलब ये हो जाता है कि वो परमेश्वर से भी बड़ा हो गया? मतलब हम अपने उस परमेश्वर को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के अब उन लोगों को परमेश्वर माने? इसी तरह का व्यक्ति शैतान था जो परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था, और ये भी उसी तरह का बात कर रहा है कि परमेश्वर से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा। कितना बड़ा तुम परमेश्वर से बड़े बन जाओगे? सर के बाल जा रहे हैं सर, आपके सर के बाल जा रहे हैं और आप परमेश्वर से बड़ा बनिएगा? क्या बोले, ये उनका तत्व है। वैसे ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी यीशु के विषय में कहते हैं, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूती के बंद भी खोलने की योग नहीं हूं, वो मुझसे महान है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को महान कहते हैं और यीशु मसीह यूहन्ना को अपने से बड़ा कहते हैं। ये भक्त और परमेश्वर के बीच में एक महान रिश्ता है। ये जो आप अभी स्टेटमेंट दिए हैं, ये जो अभी बात बोले, कौन सा वचन से बोले, जरा निकाल के बताइए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वाला वीडियो को जो देख रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इनसे पूछिए कि ये जो अभी स्टेटमेंट दिए हैं वो किस वचन को आप उठा के दे रहे हैं। हवा में आप कुछ भी बोल देंगे, नहीं कोई बोलने वाला है तो आप कुछ भी बोल देंगे उठपटांग। ऐसे रिश्ते को कायम करना या ऐसे रिश्ते में चलना हम सबों का कर्तव्य। हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और प्रभु में बढ़ते जाएं, ये प्रभु चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने यूहन्ना को अपने से बड़ा तो कहा है, पर स्वर्ग में जब बात आ जाएगी, स्वर्ग की बात जब आ जाएगी, तो वहां किस तरह, कौन कैसे होगा, उसके विषय में बताया गया है। इसके दूसरे भाग में लिखा हुआ है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो सबसे बड़ा है।
पर जो स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग की बात आ जाए तो स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से छोटा है वो सबसे बड़ा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यह व्यक्ति यूहन्ना को बड़ा कह रहा है, तो फिर यीशु मसीह यूहन्ना को ही ऐसा क्यों कहा? मत्ती यही जो पुस्तक पढ़ रहा है 11 का, तो 11 का 6 में फिर यूहन्ना की बात को करते हुए यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो यूहन्ना क्या किया था? यीशु मसीह के प्रति ठोकर खाया था, उसको नहीं पहचान पाया था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि और धन्य है वे, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। लेकिन यहाँ यूहन्ना तो ठोकर खा रहा है, यीशु मसीह को पहचान ही नहीं रहा है। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया है यूहन्ना, यीशु मसीह से भी बड़ा हो गया है ना। तो बातों को नहीं समझते हुए उटपटांग कुछ भी टीचिंग दे रहे हैं ये व्यक्ति, है ना। तो ऐसे सावधान रहें, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर से भी बड़ा बन जाए। और यही चीज़ शैतान के अंदर आ गया था कि हम परमेश्वर से भी बड़ा, है ना, परमेश्वर के तुल्य। इसीलिए वो आज कहाँ है ये आप लोगों को भी पता है ना। तो ऐसे टीचिंग से बचिए। आगे सुनते हैं इनका बकवास। जो अपने आप को छोटे से छोटा बनाया है, यूहन्ना से भी छोटा बना है, अपने आप को कहने वाला कह रहा है, वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जो छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना से बड़ा कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे दोस्तों, ये सब प्रभु यीशु मसीह की बातें। अभी क्या बोले ये? यूहन्ना से भी बड़ा कौन है? यीशु मसीह। तो ये भी कहते हैं बाद में कि यूहन्ना से भी बड़ा यीशु मसीह है। और ये वीडियो किस टॉपिक पे बना रहे हैं? ये वीडियो बना रहे इस टॉपिक पे कि यूहन्ना जो है वो बड़ा है यीशु मसीह से, है ना। और डैनियल राज ये बात जब बोला कि ये देख यूहन्ना हो चाहे और भी कोई लोग हो, उससे बड़ा यीशु मसीह है, तो उसको कल्ट घोषित कर दिया ये व्यक्ति। और अभी खुद ही ये बात बोलता है। तो ये दुमुहिमा सांप वाला बोली आप क्यों बोलते हैं पास्टर एएस सुरेश जी? कभी कुछ, मतलब आप बोले तो अच्छा, यही बात कोई दूसरा बोले तो कल्ट, खराब, झूठा, ऐसा क्यों? ये आप लोगों में ये डॉक्टर शिबू थॉमस वाला आपका आत्मा आप में क्यों घुस जाता है? डॉक्टर शिबू थॉमस का भी यही प्रॉब्लम था, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए जो अपने खुद ही बिना पेंदी के लोटे को क्या कहा जाए, जो कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं। तो लुढ़कते रहिएगा जिंदगी भर, तो कैसे होगा? और ये किस मुद्दे को लेके बैठ गए? इतना वीडियोस बनाए केवल यही टॉपिक पे, और यही वचन को बोल के, यही वचन को रख के, और बस वीडियो कट पेस्ट करके यही एक ही बात को लेके बोल रहे हैं, है ना। अब बताइए कि इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि नहीं? अरे बिन पेंदी का लोटा है कि नहीं? इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला, लोगों को चेला कैसे तैयार करें। डैनियल राज के विरोध में ये इतना वीडियो बना रहा है ना। लेकिन डैनियल राज किस बात में यदि बिजी है ना। डैनियल राज टीचिंग देने में बिजी है। डैनियल राज अभी बाइबल कॉलेज करवाने में बिजी है ना। अभी उसका तैयारी चल रहा है डैनियल राज का बाइबल कॉलेज के लिए, है ना, D12 करके। उसमें भी आप लोग जरूर जुड़े, है ना। तो मेरा कहना यह है कि ये व्यक्ति किस मुद्दा को लेके बैठा है? बोलता है कि वचन में कहता है कि वो दिन वो रात आने वाली जिसमें हम काम नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब अभी वो काम है परमेश्वर का काम करने का। तो ये मुद्दा कौन लेके बैठा है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? यीशु मसीह से भी बड़ा है यूहन्ना। फिर खुद ही बोलता है कि यीशु मसीह बड़ा है यूहन्ना से। तो ये बिन पेंदी के लोटे से आप लोग सावधान रहे। आगे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की वो दिव्य ज्ञान की बातें हैं जिसे समझना बहुत कठिन है, और उसे समझ दिव्य ज्ञान की बातें कहता है। तो मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। मत्ती का पुस्तक उसी का 11 का 19 में कहता है, लास्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है ना। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। और ये व्यक्ति ज्ञान के प्रति उटपटांग क्या क्या बोल रहा है ना। आइए और आगे सुनते हैं। परम प्रधान के ज्ञान की आवश्यकता है,
परम प्रधान की ज्ञान की आवश्यकता है। जो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल, परम प्रधान के ज्ञान की आवश्यकता है, तो इनको ज्ञान अगर इतना ही है तो ये टीचिंग का वीडियो बनाते अलग से, मती मरकुस लुक्का यूहन्ना का टीचिंग देते, पूरा बाइबल का टीचिंग देते। लेकिन इनका ज्ञान कहाँ अटक गया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यूहन्ना यीशु मसीह से बड़ा है ना। अब फिर आप खुद ही कहता है कि यीशु मसीह यूहन्ना से बड़ा है। ये इनका ज्ञान, ये इनका बुद्धि, ये इनका सब कुछ। आइए आगे सुनते हैं। करता है मूर्ख मंथन बैठक के इस प्रचारक की तरह भक्तों को भी झूठा कहने लगा है। भक्तों को भी झूठा कहने लगा है। यहां यीशु मसीह खुद ही कह रहे हैं मत्ती 11:6 में, इसको भी आप पढ़ा कीजिए ज्ञानी बाबा जी, आप इसको भी पढ़ा कीजिए ज्ञानी बाबा जी, जहां पे लिखा हुआ है ना मत्ती 11:6 में, उसको भी तो पढ़ लिया कीजिए कभी, जो लिखा हुआ है। और धन्य है वह, यीशु मसीह कहते धन्य हुआ, उसको धन्य कह रहा है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, है ना, जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, यानी यीशु मसीह के कारण जो ठोकर ना खाए। तो यूहन्ना तो ठोकर खाया, वो यीशु मसीह के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या तू ही है, तो उसको तो पहचान ही नहीं पा रहा है। और आप बोल रहे हैं कि वो बड़ा है, तो बड़ा किस काम का, यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है। अभी और आपको वचन रखेंगे, आगे इनका बकवास सुनते हैं। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भविष्यवक्ता है जो यीशु के पहले जन्म लिया है, और वो आया इस जगत में इसलिए कि यीशु के मार्ग को सीधा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु से पहले जन्म लिया है। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है, इस तरह के झूठे शिक्षक और प्रचारकों से बचे रहें और सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 11:27 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। तो यहाँ पे कहता है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। तो जब यूहन्ना बड़ा था, यीशु मसीह से भी बड़ा था, है ना, तो फिर यूहन्ना को क्यों नहीं सब कुछ सौंप दिया। लेकिन यहाँ पे कहता है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है ना, यानी परमेश्वर पिता ने सब कुछ किसको सौंप दिया है, यीशु मसीह को सौंप दिया है। और आगे कहता है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो यीशु मसीह अगर प्रकट नहीं करेगा ना, तो कोई नहीं जान पाएगा यीशु मसीह को, है ना, कोई नहीं जान पाएगा परमेश्वर को। इसलिए यहां पे स्पष्ट कहता है 27 वचन में कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। तो सब कुछ तो यीशु मसीह को सौंप दिया, और यीशु मसीह के लिए ही तो मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना आया था। अगर यीशु मसीह ही नहीं आते तो यूहन्ना भी नहीं आता, तो फिर कहां से बड़ा हो जाता वो, है ना। तो थोड़ा बुद्धि लगाइए। तो इसलिए लिखा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के ऊपर सब कुछ सौंप दिया यीशु मसीह को, है ना। और कहता है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे, है ना, तो प्रकट किया यीशु मसीह यूहन्ना के ऊपर, उसको खुद नहीं पता था, तो प्रकट किया यीशु मसीह उसके जीवन में, और ये यीशु मसीह और ये यूहन्ना को ही यीशु मसीह से बड़ा बना दे रहे हैं, है ना। तो यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो यूहन्ना हो, मूसा हो, आदम हवा हो, चाहे फिर दुनिया का कोई भी हो, बाइबल का कोई भी हो, है ना। यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं हो सकता, है ना। तो इस बात को समझिए। आइए और इनको थोड़ा सा सुनते हैं। क्योंकि सत्य के द्वारा विश्वासी उद्धार पाता है।
सत्य तुम्हें आजाद करता है और उद्धार भी देता है, इसलिए सत्य तुम्हें उद्धार देता है, सत्य तुम्हें सब कुछ करता है। ये व्यक्ति जब कह रहा है ये तो इसको ये वचन नहीं पता है कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के बना दे कि मार्ग, सत्य, जीवन यूहन्ना है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह से भी बड़ा है, ये व्यक्ति मानता है। मैं तो नहीं मानता कि यीशु मसीह से भी बड़ा यूहन्ना है। तो ऐसे प्रचारक से, ऐसे भेड़ियों से आप सब लोग सावधान रहें, जो उटपटांग की बातों को सिखाता है और उटपटांग की बातों में खुद भी फंसा हुआ है और बाकी सब लोगों को भी फंसा के रखना चाहता है ना। आगे सुनते हैं। बने रहिए तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। ये व्यक्ति जो कह रहा है, फिर से सुनते हैं इसको थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है। भक्तों को भी देने वाला यीशु से में आजाद करता है और उद्धार को जानने की कोशिश कीजिए। देने वाला यीशु से पहले जन्म लिया है। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है, इस तरह के झूठे शिक्षक और प्रचारकों से बचे रहें और इस तरह के, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सत्य। जी दोस्तों, ये व्यक्ति कहता है सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। आप डैनियल राज के चैनल में जाइए, उनके टीचिंग के वीडियो को देखिए, आपको सत्य मिलेगा, आपको यीशु की बातें मिलेगा, आपको यीशु की शिक्षा मिलेगा। जो ये सत्य की बात कह रहा है ना, वो सत्य आपको वहां मिलेगा, है ना। आप जरूर एक बार जाके वीडियोस को देखिए। आगे, सत्य के द्वारा विश्वासी उद्धार पाता है। सत्य के द्वारा विश्वासी उद्धार पाता है ना। और वो सत्य यीशु मसीह है और यीशु मसीह पे विश्वास से उद्धार पाता है। और वो उद्धार की बातें, टीचिंग की बातें ये देता ही नहीं है। तो कैसे पाएगा? बोलिए सुरेश जी, कैसे पाएगा? क्योंकि आप तो केतारी का रस जैसे पेरता हो वैसे पेरने में लगे हुए हैं। तो कैसे पाएगा लोग उद्धार? सत्य की बातें कहाँ आप बता रहे हैं? आप तो यूहन्ना को बड़ा बना रहे हैं, फिर बोलते हैं यीशु बड़ा है, यूहन्ना बड़ा है। तो आप खुद ही तो पहले कंफ्यूज हो, पहले खुद तो बढ़िया से सीख लीजिए, तब आइए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से आप देख लीजिए, इनका बात देख ऐसा कैसा ये बोलते हैं, कभी कुछ पलटू राम जैसा, है ना। आगे, सत्य तुम्हें आजाद करता है और सत्य तुम्हें आजाद करता है। तो वचन को सही से पढ़िए, ऊपर नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़िए, है ना, और सही से बातों को समझिए, तब आजाद होइएगा। नहीं तो एक बात को पकड़ लीजिएगा और उसको गन्ना के जैसा पेरते रहिएगा। और पेरते पेरते आपका जो बाल है ना, ये वो जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप दिमाग जहां आपको लगाना चाहिए वहां नहीं लगा के आप कहीं और लगा रहे हैं, है ना। आगे, उद्धार भी देता है, इसलिए सत्य में बने रहिए। तो सत्य में बने रहिए। एक बार आप डैनियल राज के चैनल में जाके बाकी जितना वीडियो है ना, उसका टीचिंग का वीडियो, उसको सुनिए, तब पता चलेगा सत्य में कैसे बने रहेंगे, ठीक है। ये आप एक बात को पकड़ के और एक ही बात को जो कट पेस्ट करके, जितना सारा वीडियो को आप कट पेस्ट करके बनाए, एक ही बात को हुचूड़ गन्ना का रस निकाल रहे लगता है ना। तो गन्ने का दुकान कर लेते हैं, गन्ना का दुकान करके केतारी का रस निकालते रहते, पीते रहते, पिलाते रहते। आप तो वही कर रहे हैं, जितना आपका वीडियो है सब में वही कर रहे हैं आप। एक ही बात को पकड़ के कट पेस्ट काइंड मास्टर का इस्तेमाल आप खूब कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, ये व्यक्ति जो कह रहा है ना सत्य, आपको डैनियल राज का चैनल में जाइए, टीचिंग को सुनिए और आप ही फैसला कीजिए कि कौन सा टीचिंग सत्य है, कौन सा आपको यीशु मसीह के पास पहुंचा रहा है या यीशु मसीह के करीब ला रहा है ना। कौन सी शिक्षा आपको परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है, आप वहां पे जाके जरूर एक बार चेक कीजिए, देखिए, है ना। आगे सुनते हैं। तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह। तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आप उद्धार की बातों को बता कहां रहे हैं? उद्धार की टीचिंग को दे कहां रहे हैं? आप तो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। आपको जिस काम के लिए शैतान खड़ा किया उस काम को आप कर रहे हैं।
अगर यदि उद्धार की बात आप कहते हैं तो उद्धार का टीचिंग आपका कहाँ है चैनल पे, बताइए। उद्धार की शिक्षा कहाँ है, बताइए। और डैनियल राज के चैनल पे आप खुद जाके देखिए कि उद्धार का टीचिंग कितना दिया हुआ है ना। तो ये बकवास वाली बातें हैं और लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए, नहीं तो आपका धजिया उड़ा के रख देंगे सोशल मीडिया पे। और ये अपनी ताकत से नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर का राज्य के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को गलत बातों में बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को गलत शिक्षा में लेके जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के जैसों पे गुस्सा आता है ना। क्योंकि ना तो आप खुद सही हैं और ना तो आप दूसरे को सही रास्ता में जाने देते हैं। बहुत मुश्किल से सही बातों को लोग पकड़ा है, बहुत मुश्किल से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है सही बातों को लेके। आप जैसे लोग ना खुद जाएंगे ना दूसरा को जाने देंगे। तो आप अपने टीचिंग को सुधारिए। आप कहते हैं ना कि हम बहुत बड़का यीशु मसीह वाले हैं, तो आप इधर टीचिंग कहाँ है आपका? जितना डैनियल राज इधर प्रचार करके बैठा हुआ है, स्टडी दे के बैठा हुआ, उतना पहले स्टडी दे दीजिए, तब फिर इधर बात कीजिए। नहीं तो ऐसे भचर भचर आप फालतू बात इधर बकबक करने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। और इस तरह से आप 50 गो वीडियो बना लीजिए, करोड़ों वीडियो बना लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का काम को कोई माइका लाल आपके जैसा उठ के खड़ा हो जाए ना, नहीं रोक सकता है। कितने आए और कितने आंडू पांडू गए, और आप जैसे लोगों को मैं उंगली दिखा के बोल रहा हूं, सुन लो, आप जैसे लोगों को मैं उंगली दिखा के बोल रहा हूं, पास्टर एस सुरेश जी, कि आप जैसे लोग सामने से डैनियल राज के बात नहीं करना चाहते हैं। आप लोग जो है ना, डैनियल राज के सामने से आके बात नहीं करना चाहते हैं आप लोग। ऐसा क्यों? आमने सामने से बात कीजिए ना। कितना दम है आप में दिख जाएगा, कितना आप वचन के बिशप और कार्डिनल हैं वो दिख जाएगा, कितना आप बहुत बड़का तुर्रम खान है सो दिख जाएगा। तो सामने से क्यों नहीं बात करते हैं? जूम मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? डिबेट शो में आप क्यों नहीं आए? तो इस तरह से बकवास करके आप लोगों को भरमाने का काम मत कीजिए। मैं तो ये केवल वीडियो बना के लोगों को जागरूक कर सकता हूं, लेकिन आप सोचिए कि जब परमेश्वर के पास जाइएगा तो सही बातों के प्रति जो आप इतना गड़बड़ी फैला रहे हैं, परमेश्वर फिर आपका कैसा लेखा लेगा? और उस समय फिर आपको सुधरने का मौका नहीं देगा, उस समय आपका फिर कोई चांस नहीं रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जैसे लोगों को अक्ल आ जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। हम भी ये वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, है ना, हमको भी इससे मतलब नहीं, इससे अच्छा वचन का प्रचार कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप उठपटांगे दे चीजों का दे बात को लेके दे फंस करके, और दूसरा कोई आप खुद तो फंसे हुए हैं, दूसरे को भी फंसा के और लोगों को गड़बड़ी में फैला रहे हैं, है ना। आइए दोस्तों, कुछ वचन को हम लोग देखते हैं जो इनके वीडियो के माध्यम से ही जो बोले हैं उसी से संबंधित, है ना। लूका 7:19 में कहता है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करें या बाट जो है या फिर इंतजार करें, है ना। तो फिर यूहन्ना को जब सब कुछ पता था तो फिर क्यों कह रहा है ये लूका का पुस्तक में भी कि यूहन्ना को जब सब कुछ मालूम ही है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है कि दूसरे की बाट जो है। और यह व्यक्ति कहता है कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह से भी बड़ा है ना। फिर यही लूका 7:23 को भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7:23, लूका 7:23 वचन में कहता है, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यहाँ पे भी कहता है मेरे कारण ठोकर ना खाए। फिर यूहन्ना को क्यों बोला कि ठोकर दे मत खाओ मेरे कारण, और वो ठोकर खा रहा था क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि यही है उद्धार करता है, यही है जो आने वाला है ना। फिर 27 को भी अगर देखें तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा, मार्ग तैयार करेगा, मार्ग सीधा करेगा। यानी यूहन्ना भी आया तो किसके लिए आया? यीशु मसीह के लिए आया। अगर यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पे नहीं आते तो फिर यूहन्ना भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि यूहन्ना आया है
यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए। यही तो 27 वचन कह रहा है। लेकिन ये 27 वचन को कहाँ पढ़ेंगे? इनको तो डैनियल राज से तकलीफ है, इनको तो डैनियल राज पे भड़ास निकालना है। इसलिए ये केवल एक वचन को उठा के और घुमा के केतारी का जैसे रस होता है ना, गन्ना का रस के जैसा उसको पेर रहे हैं। इनका बाकी जो वीडियो है ना, उसमें भी यही काम किए हैं, यही बात को लेके बस खाली कट पेस्ट। काइंड मास्टर का अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हो तो यही व्यक्ति होगा, है ना। और ये क्या कहता है? यह वही है जिसके विषय में लिखा है। इसके बारे में तो यीशु मसीह पहले से बोल रहे कि लिखा है, ऐसा होगा, है ना। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, यानी यूहन्ना पहले आया, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करे, तैयार करे, है ना। यीशु मसीह का मार्ग को तैयार करे। लेकिन ये व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आता है ना। आगे देखिए क्या कहता है 28 वचन में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो, तो यहां पे यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, इस बात को उठा के ये व्यक्ति जो है अपना दिमाग खर्चा कर रहा है। और ये इतना परेशान हो गया है कि यही एक बात को लेकर डैनियल राज के ऊपर वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहा, कोई बिना मतलब का नहीं, है ना, न सिर का न पैर का, लेकिन बनाते जा रहा। पुराना जितना भी वीडियो इसमें अधिकतर यही बात को लेके खाली पकड़ के बैठा हुआ है ना, लेकिन ऊपर नीचे का वचन कोई पढ़ता ही नहीं है ना। और आगे कहता है यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, और आगे में जो ये बात लिखा है उसको ध्यान ही नहीं देता है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है ना, परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है, मतलब यूहन्ना से भी बड़ा है। तो अब बताइए, इस वचन को आप क्या गलत कह दीजिएगा? उसका नीचे का वचन को आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? फिर यहां पे कह रहा है कि पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है ना, परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा है। आप डैनियल राज को छोटा कहते हैं ना, आप डैनियल राज को मूर्ख कह रहे हैं ना, वो छोटा है ना, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा है ना। तो इसलिए यहां पे कहता है पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है ना, वह उससे भी बड़ा है, यानी यूहन्ना से भी बड़ा है। और आप इधर उल्टा बोल रहे हैं, आप तो यीशु मसीह से भी बड़ा बना दे रहे हो यूहन्ना को, और फिर उल्टा में आप ही फिर इधर बोल रहे हैं कि यूहन्ना छोटा है, यीशु मसीह बड़ा है। तो आप तो खुद ही बिना पेंदी का लोटा ऐसा वाला बात कह रहे हैं, है ना। तो आप खुद ही पहले स्पष्ट हो जाइए, तब अपना दांत इधर झलकाइए और लोगों को बताइए, और नहीं तो फिर इधर न्याय के दिन बहुत मार खाइए। और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, है ना, इस जैसे लोग से बचें, है ना, और इस जैसे लोग के साथ आप वचन को सीखने के लिए जुड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पष्ट कहता हूं और स्पष्ट कहना चाहता हूं आप लोगों से, इस जैसे व्यक्ति के साथ आप वचन सीखने के लिए जुड़े। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत है, ठीक है, आप कैसे पता करें कि ये व्यक्ति गलत है? आप इसका टीचिंग को सुनिए, है ना, ये प्लेलिस्ट में आप जाके ये सारे वीडियोस को आप देखिए, है ना, और प्रार्थना पूर्वक देखिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर क्या ये गलत है? अगर गलत है तो आप बचाइए, अगर सही है तो आप इससे मजबूत कीजिए, जोड़िए, या आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इन वीडियोस को देखिए, और सुरेश जैसे जो गलत सिखा रहे हैं, एक ही बात को लेके बस बात को केवल घुमा रहे हैं, ना आपको टीचिंग में बढ़ा रहे हैं, ना आपको शिक्षा दे रहे हैं, ना आपका आत्मिक उन्नति हो रहा है ना, और ना तो आप सेवा का काम कर पा रहे हैं, है ना। तो उन बातों से निकल के आप सही बातों को समझें, सही बातों में बढ़ें, और सही तरीके से आप करके और परमेश्वर के पास पहुंचे। यही मकसद और आशा के साथ इस वीडियो को मैं संपन्न करता हूं, और आगे और भी वीडियोस आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और बाकी जो करना है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कर दें, है ना। वीडियोस को शेयर करें। चलिए, सबों को जय मसीह की।